नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावन पर्व मकर संक्रांति के बारे में। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष धार्मिक स्थान माना गया है। दोस्तों, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये सारी बातें पता हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। जी हाँ, यहाँ से ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान आशुतोष ने श्री हरि विष्णु को आत्मज्ञान दिया था। मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब भी सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब पितरों को जो सद्गति है वो नहीं प्राप्त होती, आत्मा को सद्गति नहीं प्राप्त होती। इसी के जानते भगवान भीष्म पितामह ने वेट किया मकर संक्रांति आने का। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसी दिन माँ गंगा ने सागर में जाकर मिली थी। कहते हैं इस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई भगीरथ जी के यहाँ से सागर में जाकर मिली थी। इसी दिन ऋषि भागीरथ ने अपने पितरों के तर्पण किए थे। कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करके यदि अपने पितरों का तर्पण किया जाए तो उन्हें गौलोक का वास मिलता है। इसी दिन खर मास की समाप्ति होती है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन से नए और शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस दिन फसल की भी अगर हम कहें तो शुरुआत होती है। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं मकर संक्रांति से। इसके पीछे एक कथा भी, पुरानी कथा बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव स्वयं आकर गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन गुप्त दान किया जाता है। मकर संक्रांति पे दान स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। अब इस दिन कौन कौन से दान करने चाहिए? तिल और गुड़ का दान किया जाता है। एक कथा के अनुसार कहते हैं मकर संक्रांति वाले दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जब गंगा पे स्नान करने आए तो माँ लक्ष्मी उन्हें छुपकर देख रही थी और ये सारी क्रीड़ा को भगवान शिव ने देख लिया। जब उन्होंने लक्ष्मी को छुपते हुए देखा तभी उन्होंने प्रण दिया कि प्रभु आप इस समय शर्मिंदा ना हो, मैंने आपको और माँ लक्ष्मी को देख लिया है। आज के दिन से ये प्रथा मानी जाएगी कि जो भी आज के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा सदैव लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहेगी। अब आप ये जानेंगे कि गुप्त लक्ष्मी का दान कैसे किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और उस तिल के लड्डू में एक सिक्का लगाया जाता है और उस लड्डू को बंद कर दिया जाता है और वो लड्डू कहीं भी जाकर दान किए जाते हैं। चाहे आप वो मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। कहते हैं जो मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करता है उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान होती है। तो आज के लिए एक उपाय आपके लिए विशेषकर है कि आप गुप्त लक्ष्मी का दान कीजिए। मकर संक्रांति के दिन चावल, मूंग की दाल, रेवड़ी, मूंगफली, इन सभी चीजों का दान किया जाता है। साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से दान इस समय में करना आपके लिए लाभकारी रहेंगे। वैसे तो जो दान होते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य से जुड़े हुए दान किए जाते हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ त्योहार माना जाता है मकर संक्रांति को। सूर्य उत्तरायण होते हैं, जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब सूर्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हुई इस दिन? आप तिल का, गुड़ का, चावल का, मूंग की दाल का। यहाँ चावल और मूंग की दाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूंग की दाल और चावल का दान भी इस दिन किया जाता है। अन्न दान विशेषकर माना गया है। अगर हम कहें तो मकर संक्रांति पे यदि आप दान करते हैं तो और दिनों से अधिक 100 गुना फल इस दिन आपको प्राप्त होता है। अब कौन सी राशि वाले क्या दान करें, अब वो जान लेते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति इस दिन अगर अन्न का दान करेंगे तो गुड़ और तिल का दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले इस दिन सफेद तिल, सफेद कपड़ा, दही और चावल का दान कर सकते हैं।
मिथुन राशि वाले दिन इस दिन मूंग की दाल और चावल का दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति इस दिन सफेद रंग के चावल और साथ में सफेद कपड़ा दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले गर्म चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे ऊनी कपड़े, गेहूं, चावल, गुड़, अनाज, साथ में किसी भी प्रकार की ऐसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये चीजें दें जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले इस दिन मूंग की दाल और चावल का दान तो करेंगे, साथ ही तिल का दान भी उनको करना लाभकारी होगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले। तुला राशि वाले व्यक्ति इस दिन सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ मूंगफली और अन्न के दान के अंदर आपको 7 तरह के अनाज यदि आप रख लेते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस दिन स्पेशली गुड़ का दान और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे रेवड़ी, गज्जक इत्यादि दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातक। धनु राशि वाले जातक इस दिन चने की दाल की गज्जक, जी हाँ, चने की दाल की जो गुड़ की गज्जक आती है, अगर वो दान करेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। साथ में पीली वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र किसी को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले। मकर राशि वाले इस दिन यदि काले कंबल का दान करते हैं तो उनकी राशि के लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र से नाराजगी समाप्त करके उनके घर यानी कि उनकी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मकर राशि वाले व्यक्ति अगर इस दिन काले कंबल का दान करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि काला कंबल मकर राशि का हुआ और ऊनी वस्त्र सूर्य का दान हुआ। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक भी काले रंग के कंबल का और साथ ही साथ इस दिन सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातक इस दिन पीली चीजों का तो दान करेंगे ही करेंगे, साथ में भगवान विष्णु की अर्चना अवश्य करें। तो दोस्तों, ये तो था 12 राशि वाले किस प्रकार मकर संक्रांति के दिन क्या क्या दान करें, क्या तर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में अगर कहीं ना कहीं पितृ दोष बना हुआ है तो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए मकर संक्रांति वाले दिन दूध के अंदर काले तिल, शक्कर, घी और साथ में थोड़ा सा आप गुड़ अवश्य मिलाएं। इससे यदि आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं तो पितृ दोष वाले व्यक्तियों को पितृ दोष से कहीं ना कहीं राहत मिलती है और साथ ही साथ उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ उपाय जो हमने मकर संक्रांति से जुड़े हुए आपको बताए। इसके अलावा यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर आपके लिए फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।